हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है चंडीगढ़ जेबीटी 2026 की परीक्षा। अब ये इसके फॉर्म कब से आ रहे हैं, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसमें कैसी सफलता पाएँ और इसमें कितने पद हैं, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको पहली बार में ही सफलता चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि कोई व्यक्ति स्किप करता है तो ज़रूरी पॉइंट छूट सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने, किसी ने अपील की है कि हाई कोर्ट में, मतलब कि चंडीगढ़ जेबीटी में बहुत दिनों से पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। 1010 पोस्ट तो खाली हैं लिखित में। तो हाई कोर्ट ने हलफनामा मांगा था शिक्षा सचिव से कि बताइए इतने पद खाली हैं, फिर भी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही हैं, भर्ती क्यों नहीं हो रही टीचरों की, ठीक है। शिक्षक और छात्र का अनुपात 27 का है। अब एक शिक्षक पे 27 विद्यार्थी, ये बहुत ज़्यादा होता है। सीधी बात यह है कि वैकेंसी आनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक साल के अंदर ये भर्ती हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो शिक्षा सचिव ने कहा है कि 582 पोस्ट पर हम, मतलब जो है, आवेदन शुरू करेंगे और जुलाई के पहले सप्ताह में ये आवेदन आ सकता है। तो उन्होंने कहा है कि जुलाई में आएगा, तो जुलाई से स्टार्ट होकर हाई कोर्ट ने कहा कब तक हो जाएगी, एक साल तक हो जाएगी। तो जुलाई से लेकर आप जुलाई मान सकते हैं 2027, जुलाई 2026 में इसके आवेदन शुरू होंगे और 2027 तक इसकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 2026 में ही इसका एग्ज़ाम होगा। अब यदि 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा तो हम मान के चल सकते हैं कि यदि जुलाई में आवेदन इसके स्टार्ट हो गए तो अगस्त सितंबर छूट दी, सितंबर हमारा लक्ष्य है। सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, सितंबर या अक्टूबर में। तो आपको सितंबर और अक्टूबर मान के चलना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब दूसरी बात यह है एग्ज़ाम कब होगा और फॉर्म कब से होंगे। तो एग्ज़ाम तो आपका होगा सितंबर के बाद ही, और फॉर्म इसके स्टार्ट यदि जुलाई में हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि इन्होंने हाईकोर्ट को कहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार में सफलता कैसे पाएँ। ये वैकेंसी किसके लिए है। ये जो वैकेंसी हैं आपको देखने में लग रहा होगा 582 काफ़ी कम है, क्योंकि जो यूपी में रह रहे हैं या फिर बिहार में रह रहे हैं उन्होंने 50-50 प्लस हज़ार वैकेंसी देखी है, उसमें भी उनका नंबर नहीं आता है। तो वो सोच रहे होंगे इसमें कैसे आ जाएगा। तो इसमें आने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे हैं और जो ये चाहते हैं कि जल्दी से कोई वैकेंसी आए टीचिंग की, जिसमें हम एग्ज़ाम देकर और सेलेक्ट हो जाएं आराम से। वो पढ़ाई में अच्छे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद ही नहीं की है। एक बार यदि मान लीजिए उन्होंने 2024 में किसी टीचिंग का एग्ज़ाम दिया था, DSSB का ही मान लीजिए, ठीक है। इसमें उनके आए होंगे 120 नंबर, 120 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। फिर उन्होंने दिया BPSC का, इसमें भी उनके शायद रह गए TRE 1 में, 2 में, 3 में नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से रह जाएं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन्हीं विद्यार्थियों को सेलेक्ट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि ये मिनिमम 9 महीने में ये जो वैकेंसी हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये 9 मंथ में वैकेंसी कंप्लीट हो जाती हैं, ये ऐसी वैकेंसी हैं। अब इसमें यदि आपको सेलेक्ट होना है तो कैसे पढ़ें, इसके PYQ सबसे पहले तैयार करें, देखें उनको कि कौन सा सवाल आ रहा है किस टॉपिक से, उस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लें। इसमें केवल पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही जाएंगे। जो लापरवाही करते हैं या फिर थोड़ी देर पढ़े फिर बंद कर दी बुक, अब 4 दिन तक नहीं पढ़ रहे, फॉर्म आए इसके तो 10 दिन पढ़े फिर बंद कर दी, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें जो अभी से तैयारी एकदम स्टार्ट करेगा और डेली मिनिमम 4 से 5 घंटे तक तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो यही है कि आपको इसके PYQ लाने सबसे पहले, ठीक है। PYQ में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर करंट अफेयर का हो, उसको पढ़ने के बाद उसका टॉपिक आप लिख लीजिए। जब आप टॉपिक को लिखेंगे उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करिए। फिर उसके जैसे जैसे आप टॉपिक को कंप्लीट करते रहेंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसका लेवल वही होता है, ना तो सिंपल लेवल है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल है, TGT का नहीं रहेगा।
केवल 9th से लेकर 10th तक का लेवल इसमें आता है मैथ का। बाकी तो करंट अफेयर है, पंजाबी है 10 नंबर की, और भी चीज़ें हैं जो आपको PYQ जब आप करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे जल्दी होने वाली वैकेंसी यही है जो कि जुलाई में आएगी और मार्च तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रिजल्ट तो इसका जनवरी तक ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहले दे चुके होंगे बच्चे उन्हें पता है कि इसकी मेरिट ज़्यादा हाई भी नहीं आती, आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो फॉर्मों की संख्या भी बहुत कम रहती है और सेलेक्ट होने वाले लोगों की संख्या भी कम रहती है। ठीक है, अब ये PRT की जो होगी इसमें कंपटीशन वैसे भी लो हो गया क्योंकि बीएड वाले हो गए बाहर, तो बीएड वाले डालेंगे नहीं, केवल BTC वाले डालेंगे, तो आराम से कंपटीशन लेवल कम रहेगा। जिस भी बच्चे के यदि 100 क्वेश्चन ठीक हो गए तो समझिए उसका जो है इसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।